दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में जो है वो बोट पर आसपास जो जगह है उसका मुआयना करते भी नजर आए। और देखिए किस तरीके से उन्होंने संगम तट पर डुबकी लगाई है, वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सीधा यहां से मेरी सहयोगी लावनी विनीत की तरफ रुख करते हैं। लावनी, जानना चाहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई, वहीं उन्होंने गंगा में संगम तट पर मंत्र जाप भी किया है। इसके बाद उनका क्या कुछ कार्यक्रम है महाकुंभ में? तो लावनी जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, और चलिए फिर से हम लावनी जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, यहां पर संगम घाट की जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बस अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है। इसी के साथ आज प्रयागराज में उनका जो ये कार्यक्रम है वो आपको बता देंगे कि आज 11 से 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगाई है और इसके बाद 11:45 पर अरैल घाट लौटेंगे पीएम मोदी। और इसी के बाद आपको बता दें 12:30 पर प्रधानमंत्री वायुसेना के विमान से प्रयागराज से रवाना भी हो जाएंगे। तो ये उनका प्रयागराज का आज दौरा, जहां पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और चलिए इसी पर विशेष जानकारी के साथ इस वक्त प्रयागराज की भूमि से मेरी सहयोगी लावनी विनीत जुड़ गई हैं। लावनी, जानना चाहेंगे, अभी प्रधानमंत्री ने स्नान कर लिया है, डुबकी लगा ली है, अब इसके बाद प्रयागराज में उनका क्या कुछ कार्यक्रम है? दिमी, मैं खासतौर पर यहाँ बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को, आपने अगर वो तस्वीरें ध्यान से देखी हों जब प्रधानमंत्री आस्था की डुबकी लगा रहे थे तो निरंतर वो मंत्रोच्चार कर रहे थे। उनके हाथ में रुद्राक्ष थी, वो उसका बीज मंत्र भी पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तो ये जो तस्वीर है वो अपने आप में बेहद अलौकिक हो जाती है। सनातनी रंग में रंगे हुए प्रधानमंत्री नजर आ संगम नोज पर अभी थोड़ी देर पहले जब आशीष हमारे दर्शकों के सामने अपनी बुलेटिन रख रहे थे तो वहां पर उन्होंने बताया और मैंने भी बताया कि किस तरीके से श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो इसका खास ख्याल रखा गया है। तो यहाँ पर जो विशेष बात है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, 20 किलोमीटर का दायरा बढ़ाया गया है इस बार। जो स्नान घाट है 44 उनकी लगभग संख्या है। तो खासतौर से संगम नोज का भी जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा क्षेत्र नहीं है। संपूर्ण क्षेत्र के एक छोटे से जोन को प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित किया गया था। बाकी सभी घाटों पर निरंतर स्नान जारी है, श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत नहीं आ रही है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि प्रधानमंत्री का अब आगे का क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है, संगम में आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री ने लगा ली है और अब आगे गंगा पूजन, विशेष पूजन ये संगम नोज पर ही होगा। जेटी वहां पर लगाई गई है जहां पर ये विशेष पूजन अर्चन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद यहीं पर ही कुछ खास साधु संतों महंतों से उनकी मुलाकात होगी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 12:05 पर पुनः अरैल घाट वापस लौटेंगे और वहां से बमरौली एयरपोर्ट की तरफ वो प्रस्थान कर जाएंगे। 12:30 बजे दिल्ली के लिए उनकी रवानगी हो जाएगी। यानी बहुत छोटा सा कार्यक्रम ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। 11:30 से ऊपर हो रहे हैं, 11:37 हो रहे हैं मेरे मोबाइल में इस वक्त। स्पष्ट है कि जो समय दिया गया था उस समय के अनुरूप ही सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की एक तरफ से आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला भी जारी है। इन महत्वपूर्ण तस्वीरों में अगर मैं पैनल को बोलूंगी वो तस्वीरें जरूर चलाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे थे और जिस मोटर बोट पर बैठकर वो जा रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ उपस्थित थे, तो कितनी बारीकी से एक एक चीज की जानकारी लेते हुए भी वो नजर आए। बाकायदा आप अगर देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें अपने हाथों के इशारे से बताते हुए कि कौन कौन से क्या क्या घाट है। साइबेरियन पक्षी को देखकर बड़े प्रफुल्लित हो गए थे प्रधानमंत्री और साइबेरियन पक्षी को लेकर भी ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच में कुछ चर्चा हुई है। इसके बाद अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री बीच बीच में हाथ हिलाते हुए भी नजर आ रहे थे, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में जो लोग मौजूद हैं, जो श्रद्धालु मौजूद हैं, वो प्रधानमंत्री की एक झलक भी पाना चाहते हैं। तो आस्था की डुबकी लगाने से पहले जब वो संगम नोज की तरफ जा रहे थे तो लोगों ने दूर से ही, आपने वो तस्वीरें देखी होगी कि दूर से ही लोग
हाथ हिलाते हुए नजर आए, प्रधानमंत्री को देखकर अपनी खुशी को सामने रखते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और एक तरह से अपने भाव से, अपने भाव भंगिमाओं से, अपने बिहेवियर से उन श्रद्धालुओं को धन्यवाद भी दिया जिनकी वजह से ये महाकुंभ महासफल आयोजन के रूप में दुनिया के सामने आया हुआ है। अब क्योंकि संगम में आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री लगा चुके हैं, आपको याद होगा महाकुंभ के आयोजन से पहले 13 दिसंबर 2024 को भी प्रधानमंत्री यहां आए हुए थे और उस वक्त का दिन भी बेहद खास था। उस दिन विशेष रूप से प्रधानमंत्री ने प्रयागराज के लोगों के लिए करोड़ों की रखी थी। उनको महाकुंभ से पहले एक बड़ा तोहफा उपहार जिसे कहा जाए वो प्रयागराज के लोगों को दिया गया था। 55,000 करोड़ की जो योजनाएं थी उनका शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था। उस वक्त उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पूरे आयोजन को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं उसे लेकर एक समीक्षात्मक बैठक भी की थी। तो उसके बाद से ही ये तय हो चुका था कि प्रधानमंत्री महाकुंभ के दौरान भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आएंगे। हालांकि उस समय तक तिथि निर्धारित नहीं की गई थी, तय नहीं की गई थी, लेकिन बाद में यह तय हो जाता है कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिवेणी के तट पर संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और आज वो समय है जब प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगा ली है। विशेष दिन है, मैं बार बार दोहराऊंगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि आज क्योंकि दिल्ली में चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री ने ये तिथि चुनी है, तो शायद उनको ये ज्ञान नहीं है कि आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मेरे पीछे जो ये लाखों की संख्या में निरंतर लोग चले आ रहे हैं इस त्रिवेणी मार्ग से, इस मुख्य मार्ग से, वो ये बताने के लिए काफी है कि आज की तिथि कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी मायने रखती है। हमारे पौराणिक मान्यताओं में भी ये कहा गया है, हमारे वेदों पुराणों में भी इस तिथि का वर्णन किया गया है। सर्व सिद्धि प्रदा महाकुंभ जिसे जब कहा जाता है तो सर्व सिद्धि प्रदा ये तिथि भी है, यानी कि आज जब आप आस्था की डुबकी लगाते हैं तो आप सर्व सिद्धियों को भी प्राप्त करेंगे, आपके समस्त जो पाप है वो नष्ट होंगे, सर्वस्व पुण्य की प्राप्ति करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इसीलिए विभिन्न जो महत्वपूर्ण तिथियां थी वो चाहे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या या बसंत पंचमी की तिथि हो, उसी के अनुरूप आज की तिथि का भी महत्वपूर्ण महत्व है धर्म और आध्यात्म में। और इसीलिए न केवल यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है बल्कि प्रधानमंत्री ने भी आज मुख्य रूप से इस तिथि को चुना हुआ है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और अब क्योंकि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार गंगा पूजन का जो कार्यक्रम है, गंगा आरती का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। निमी, मैं चाहूंगी कि आप अपने दर्शकों को बताएं कि इस वक्त जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं उसके अनुसार ये गंगा पूजन का कार्यक्रम बहुत विशेष है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो समझते हैं हर एक तथ्य को, हर एक बात को, हर एक बिंदु को जो सत्य सनातन से जुड़ा हुआ है, तो उनकी भाव भंगिमाएं भी उस सनातनी की तरह से ही नजर आ रही है जो यहाँ पर आने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला हुआ महसूस करता है। निमी, बिल्कुल, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या किसी भी तरीके से जनता के लिए कुछ रूट डाइवर्जन या फिर इस तरीके के कुछ रास्ते में बदलाव या फिर कोई अहम नोटिस जारी किया गया हो व्यवस्था को लेकर? देखिए निमी, मैं सुबह से ही बता रही हूँ कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम है वो अरेल घाट की तरफ है, यानी 23, 24, 25 सेक्टर जो खास तौर से वीवीआईपी मूवमेंट के लिए ही पहले से ही आरक्षित किया गया है। पहले भी जितने भी डिग्निटरीज यहाँ पर आए, जितने भी चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट हो, उपराष्ट्रपति हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सभी अरेल घाट के वीवीआईपी घाट पर ही जाकर वहां से ही संगम तक जाते हैं और स्नान संपन्न करते हैं। आम श्रद्धालुओं को उससे खासी दिक्कत नहीं होती है, या यूं कहें कि कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आम श्रद्धालु खास तौर से संगम की तरफ आने के लिए काली मार्ग और लाल मार्ग का प्रयोग करते हैं, जो खास तौर से सेक्टर 1 और 2 से होकर गुजरता है। यानी 23, 24, 25 की तरफ श्रद्धालुओं का उतना तांता नहीं रहता जितना इधर के सेक्टर्स में होता है। तो ये कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं के लिए किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का खास ख्याल रखा और यही वजह रही कि पहले जब उनका कार्यक्रम था तो वो दिन भर के लिए प्रस्तावित था। ये कहा जा रहा था कि सेक्टर 6, 7 में जो विभिन्न प्रदेशों के पवेलियंस बनाए गए हैं, जहां से मैंने भी रिपोर्ट की है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, अलग अलग पवेलियंस की तस्वीरें
हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, वहां पर अलग अलग राज्यों के पवेलियन में प्रधानमंत्री जा सकते हैं, वहां की तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन लोगों को असुविधा ना हो इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने वो कार्यक्रम रद्द किया। वो सिर्फ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, गंगा पूजन अर्चन कर रहे हैं, संत महात्माओं से छोटी सी मुलाकात और फिर उनका दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पर स्मूथ तरीके से स्नान भी चल रहा है, स्मूथली लोग आ रहे हैं। जो व्यवस्था वन वे की गई है उसी के अनुरूप निकासी मार्ग त्रिवेणी मार्ग है, उस पर उसका भी प्रधानमंत्री के रूट से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल अलग रूट हो जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती हुई नजर आ रही है। स्नान घाट पर भी मैंने आपको पहले भी बताया कि स्नान घाट भी 44 घाट बनाए गए हैं और इन 44 घाटों का जो दायरा है वो 20 किलोमीटर, पहले अगर पिछली बार की बात करें सन 2019 में जब अर्धकुंभ था तो 12 किलोमीटर था, लेकिन अब इस बार 20 किलोमीटर 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ाया गया ताकि लोगों को असुविधा ना हो। तो हर घाट पर अब लोगों का पहुंचना, आस्था की डुबकी लगाना, अपना समर्पण सनातन के प्रति दिखाना, ये तमाम जो प्रक्रिया है एक तरफ जारी है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का निर्धारित कार्यक्रम भी जारी है। निमी, बिल्कुल, इसके साथ जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी के साथ और कौन कौन से राजनेता या नेता उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। निमी, अगर आप देख सके तस्वीरों में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यतः उनके साथ उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री ज्यादा भीड़ आपको नजर नहीं आई होगी। आप देखें तो खासतौर से जिस मोटर बोट से भी प्रधानमंत्री गए तो उनका जो सुरक्षा घेरा होता है, उनके कुछ खास सुरक्षा कर्मी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मौजूद रहते हैं। स्नान करते समय प्रधानमंत्री ने स्नान बड़े आराम से किया और उसके बाद अब गंगा पूजन के समय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति उनके साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई बहुत बड़ा काफिला नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा काफिला होता उतना शायद दिक्कतें हो सकती थी। इसीलिए इस बात का भी ख्याल रखा गया कि कम से कम लोग वहां पर उपस्थित रहें, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की वीआईपी मूवमेंट अगर हो तो लोगों को दिक्कत ना हो। कम से कम लोग और कम से कम संख्या में यहां पर मौजूदगी और जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को समाप्त करके दिल्ली। सीधी तस्वीरें आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त गंगा पूजन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। और आपको बता दें, इसी पर विशेष जानकारी के साथ इस वक्त लावनी विनीत मेरी सहयोगी हमारे साथ है। लावनी, इस वक्त गंगा पूजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करते दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए निमी, खासतौर पर अगर आप हमारे दर्शकों को भी वो तस्वीरें आ रही है कि गंगा पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। विशेष आरती यहां पर की जा रही है और पूरे भाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संगम के तट से मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आज का समय है और ये जो काल है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पुण्य काल माना जा रहा है। अभिजीत मुहूर्त इसे कहा जाता है। अभिजीत मुहूर्त में ये जो आरती चल रही है वो अपने आप में ठीक है। लावनी जी, आपकी तरफ फिर से रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सीधा दिखाते हैं पूजा अर्चना गंगा मैया की, किस तरीके से पूजा की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो इन तस्वीरों के माध्यम से। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनोहरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनो आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः संभवरूथम सदस्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समवत्तदा पद्भ्यां भूमर्देशाः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि ध्रुवदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिलता है तुझको मां संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं, आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुंसं यस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमर्देशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि ध्रुवदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिलता है तुझको मां संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे चेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं, आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुंसं यस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि।
ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णोद्यौः समवर्तता पद्भ्यां भो मृदेशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझको मां संसार के मन में बसा। नरेंद्र मोदी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र